दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, 2-3 दिन से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है। वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार हैं, उनका तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट का मतलब होता है कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, उनको हटाकर सेना के द्वारा वहाँ के सत्ता पर अधिकार जमा लेना। तो यही बांग्लादेश में भी हुआ है। और जैसे ही वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो चुनी हुई सरकार को हटाकर उन्होंने सत्ता पर अधिकार जमाया, वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उनको अब बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और तात्कालिक रूप से उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। कल शाम को ही जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भारत आई थी और अभी तक वो भारत में ही है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का कहीं और रहने का अल्टरनेट व्यवस्था न हो जाए, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। और इस तरह से भारत की जो मजबूत सरकार है, उन्होंने पूरे विश्व को एक मैसेज दे दिया है कि हम बांग्लादेश की सरकार के साथ हैं और उनकी प्रधानमंत्री की हिफाजत या जो भी है, यहाँ हम जो भी कर सकते हैं भारत में, हम करेंगे। और जैसे ही तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। वहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। और वहाँ के लोग पार्लियामेंट में घुस चुके हैं, मंत्री के आवास में घुस चुके हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस चुके हैं और वहाँ तोड़ फोड़, चोरी चमारी सब कर रहे हैं। इतना करके भी उनको संतुष्टि मिल जाता तो ठीक है। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, हिंदूज़ पर अटैक कर रहे हैं। वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, इन पर हमला किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल को उन्होंने आग लगा दिया है और अल्पसंख्यकों के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और कितने हिंदुओं को वहाँ मारा जा चुका है, कितने लोगों को वहाँ मार दिया गया है। क्या इसलिए वो लोग ये सब चाहते थे, तख्ता पलट करना? अगर यही करना था तो इसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? खैर, आज उस विषय पर जाएंगे नहीं। हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि कल से मैं जैसे ही बांग्लादेश में ये न्यूज़ फैला है, तो कल मैं देख रहा था हमारे ट्विटर पे, एक्स पे, कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो तानाशाह है उनको या तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा या मार दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। मतलब इतने लोग भारत के लिए दिल में नफ़रत लिए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि जैसा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बांग्लादेश में हुआ है, वो यहाँ भी चाहते हैं कि ऐसा यहाँ भी हो। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ उन लोगों को साफ, भारत में ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। भारत एक बहुत ही लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। यहाँ की लोकतांत्रिक वैल्यूज़ बांग्लादेश से तो कम से कम बहुत ज़्यादा है और यहाँ ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचकर बैठे हैं, मुझे तो लगता है कि उनकी मंशाओं पर फिर से पानी फिरने वाली हैं। वो लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये सरकार हार जाए, लेकिन उनकी मंशाओं पर पानी फिर जाती है। ये सरकार हर बार जीत कर आ जाती है वापस। तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार बहुत मजबूत हाथों में है, भारत का नेतृत्व बहुत मजबूत हाथों में है और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। इसलिए यहाँ कुछ ऐसा होने जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राम राम।